हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर सर्कल चैप्टर में परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड। कॉर्ड पर सेंटर से जाते हुए किसी परपेंडिकुलर लाइन को, कॉर्ड पर ही वो परपेंडिकुलर होगा लेकिन सेंटर से आएगी वो लाइन, तो उसके बारे में हमें डिस्कस करना है कि उसका बिहेवियर कैसा होता है और वो क्या इफ़ेक्ट छोड़ करके जाती है कॉर्ड पे उसका क्या इफ़ेक्ट होता है, हम लोग उसके बारे में आज यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो एक एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया और उसमें एक कॉर्ड बना दिया ए बी। कॉर्ड बन गया हमारे पास क्या, ए बी जो है वो कॉर्ड का काम कर रहा है यहाँ पर। और इस सर्कल का सेंटर जो है ओ लिया हमने, ये क्या हो गया, सेंटर हो गया, सेंटर ऑफ अ सर्कल। और इससे होते हुए एक हमने लाइन ड्रॉ की है, एज्यूमिंग किया है, और ये लाइन जो है यहाँ से होते हुए जा रही है। और अब यहाँ पर इसने एक पॉइंट पे टच कर दिया ए बी को और फिर वहाँ से भी वो चली गई आगे। तो उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया एम। क्या नाम दे दिया हमने, एम नाम दे दिया। और यहाँ पे एम पे वो क्या कर रही है, एकदम परपेंडिकुलर है। यहाँ का एंगल मेजर किया गया बाय कंस्ट्रक्शंस, तो ये हमें मिला 90 डिग्री। क्या मिला हमें, ये 90 डिग्री एंगल मिला। अब उसके बाद तो रूलर से और इसको जब मेज़र किया गया तो हमें मिला ये ए एम इक्वल बी एम या एम ए इक्वल एम बी, ऐसा भी आप कह सकते हैं। हमें कुछ इस तरह से मिला, ए एम इक्वल बी एम मिला मेज़र करने के बाद, आफ्टर द मेज़रमेंट कुछ इस तरह से हमें ये मिल रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग थियरम बना। थियरम क्या बना वो मैंने यहाँ पर राइट किया हुआ है। थियरम ये है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सर्किल के सेंटर से होते हुए कोई लाइन जा रही है जो कि परपेंडिकुलर है किस पर, टू अ कॉर्ड, उसके कॉर्ड पर, उस सर्किल में एक कॉर्ड बना हुआ है उस पर वो परपेंडिकुलर है। तो वो उसका बिहेवियर क्या है, इफेक्ट क्या है उसका। अब कह रहा है कि वो बाइसेक्ट कर देता है द कॉर्ड, कॉर्ड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। बाइसेक्ट का मतलब क्या कि ए बी, इफ ए बी इज अ कॉर्ड, ए बी इज अ कॉर्ड, ए बी क्या है, एक कॉर्ड है, एंड एम इज द पॉइंट, एम इज द पॉइंट ऑन ए बी, ठीक है। ए बी पर वो पॉइंट है जहाँ से ये लाइन क्या होते हुए जा रही है, ये लाइन होते हुए जा रही है। तो हमको यहाँ से रिजल्ट मिलता है कि ए एम इक्वल बी एम, ए एम इक्वल बी एम या एम ए इक्वल एम बी, ऐसा हमें रिजल्ट मिलता है। यहाँ पे मेजरमेंट के बाद मैंने बताया है कि मेजरमेंट के बाद वो हमें इक्वल मिल रहा है। तो ये कंडीशंस हमको यहाँ पर मिलेगी, यही हमारा थ्योरम कहता है। तो बाइसेक्ट की मीनिंग आप समझ गए हो यहाँ से। इससे पहले भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है। जिस पे भी वो पड़ता है, एंगल में हो या साइड पे हो, वो उसको टू इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट कर देता है, डिवाइड कर देता है। तो इस तरह से ये हमारा थ्योरम वन हमने इसलिए लिखा है, हो सकता है बुक में 10 पॉइंट कुछ लिखा हो, चूँकि चैप्टर नंबर 10 है तो 10 पॉइंट कुछ ये थ्योरम होगा। बट इस टॉपिक का ये पहला थ्योरम है तो इसलिए मैंने इसको थ्योरम 1 नाम दे दिया। अब इसके बारे में थ्योरम 2 हम लोग स्टडी करेंगे। थ्योरम 2 में कन्वर्ज के बारे में दिया होगा, इसी थ्योरम का कन्वर्ज दिया होगा, इसी थ्योरम का कन्वर्ज होगा। तो उसमें हम इस फिगर में थोड़ा सा एडिट करेंगे और फिर उसके बाद प्रूफ करेंगे। अब वहाँ चूँकि यहाँ पे साइड के बारे में दिया है तो हो सकता है वहाँ पे एंगल के बारे में दिया होगा, तो देखते हैं कि किसके बारे में इसके कन्वर्ज में दिया होगा। बात करेंगे यहाँ पर हम लोग कन्वर्ज की, जो पहले वाले थ्योरम मैंने अभी बताया उसके कन्वर्ज के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये कन्वर्ज है, कन्वर्ज ऑफ थ्योरम 1, ये थ्योरम 2 है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर, सेंटर के थ्रू जो लाइन ड्रॉ की गई है ऑफ अ सर्किल, एक सर्किल में, और वो बाइसेक्ट करती है एक कॉर्ड को, तो परपेंडिकुलर होगी कॉर्ड पे। क्या होगी, कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होगी। यानी हमें प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री है, ये क्या है, 90 डिग्री है। तो हमने क्या कर दिया कि ए से ओ को ज्वाइन कर दिया और बी से ओ को ज्वाइन कर दिया। ये हो गया ओ ए, ये हो गया ओ बी। तो ये एंगल इक्वल दिखाने के लिए, ध्यान दीजिएगा, ये इक्वल दिखाने के लिए, और जब इक्वल होगा तो क्या होगा, वो 90 डिग्री बनाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 ट्राइंगल फॉर्म हो गए। क्या हो गए, 2 ट्राइंगल फॉर्म हो गए। ये एम पॉइंट एक हो गया ए एम ओ और दूसरा हो गया बी एम ओ। तो यहाँ पर प्रूफ में राइट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे प्रूफ में, इन ट्राइंगल ए एम ओ एंड ट्राइंगल बी एम ओ, ए एम ओ और बी एम ओ में ओ ए इक्वल ओ बी, ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल,
सर्किल का क्या है, ये रेडियस है, तो वो सेम तो होने ही होने हैं। दूसरी बात कह रहा है कि ए एम इक्वल बी एम, यानी कि यहाँ पे पहले ही कह देगा कि वो बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को, तो कॉर्ड हमारा क्या है, ए बी हमारा कॉर्ड है, तो बाइसेक्ट होगा तो ए एम इक्वल क्या हो जाएगा, बी एम हो जाएगा। ये गिवन दिया हुआ है, क्या है ये दिया हुआ है। दूसरी चीज़ इसमें है कि ओ एम इक्वल ओ एम कॉमन है, ये साइड क्या है, कॉमन है, ध्यान दीजिएगा। ये जब कॉमन है तो इसकी वजह से ट्राइंगल ए एम ओ कॉन्ग्रेंस हो गया ट्राइंगल बी एम ओ से। कौन से फॉर्म से, ये भी साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है, यानी कि ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंस रूल की वजह से क्या हो गया, ये कॉन्ग्रेंस हो गया। तो जब ये कॉन्ग्रेंस हो गया तो इसके अकॉर्डिंग तो हम क्या कर सकते हैं, सीपीसीटी दिखा सकते हैं। सीपीसीटी यानी कि कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आते हैं। तो अब एंगल ए एम ओ इक्वल हो जाएगा एंगल बी एम ओ के, बी एम ओ के कौन से फॉर्म से, सीपीसीटी से, सीपीसीटी से। तो इसका मतलब ये है कि इसके एंगल परपेंडिकुलर होंगे, ध्यान दीजिएगा, इसके एंगल परपेंडिकुलर होंगे। जब वो कॉर्ड पे है तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनाएंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनाएंगे। कॉर्ड एक स्ट्रेट लाइन होती है हॉरिजॉन्टल में, और इस पर ये जब परपेंडिकुलर होंगे, ये अभी पहले नहीं कह सकते, यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो दोनों एंगल इक्वल हैं, तो पहले तो स्ट्रेट लाइन पर बनता क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनता है तो दोनों को एक्स एक्स रख करके इक्वल 180 करेंगे तो हमें 90 डिग्री मिल जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 90 डिग्री, एक्स ये भी एक्स वो भी, तो 2x इक्वल 180, 2x इक्वल 180, तो x की वैल्यू 90 मिल जाएगी। तो 90 मिलेगी तो क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए, ध्यान दीजिएगा, जब 90 मिलेगी तो वो परपेंडिकुलर हो गए। तो इस वजह से हम कहेंगे कि हाँ यहाँ से हमारी ये बात क्या हो रही है, प्रूफ हो रही। जब ये हो गया तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर दिखा सकते हैं, परपेंडिकुलर इसको बहुत ही ईजिली तरीके से एक्स लेट करके हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो यहाँ से ये हमारी बात प्रूव्ड होती है कि हाँ वो परपेंडिकुलर होते हैं। पहली बात याद रखिएगा कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स दिखाते हैं स्ट्रेट लाइन पे जो भी हॉरिजॉन्टल होता है, तो उसी कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर परपेंडिकुलर शो करेंगे एंगल ए एम ओ और एंगल बी एम ओ को, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो एक्स और एक्स मान के यहाँ पे कर लेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व किए हुए हैं। तो ये हो गया थ्योरम नंबर 2 जो कि कन्वर्ज है थ्योरम नंबर 1 का। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्किल थ्रू 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स से होते हुए सर्किल्स, कितने सर्किल हम ड्रॉ कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, सर्किल थ्रू 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स से होते हुए कितने सर्किल ड्रॉ किए जा सकते हैं, टॉपिक हमारा ये है और इसी पर हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं कुछ एक्टिविटी करता हूँ। ये फिगर थोड़ा सा सर्कल टाइप में नहीं दे सकता है, बट जितना ड्रॉ हो सकता है मैंने उसको ड्रॉ किया है। तो यहाँ मैंने 2 पॉइंट्स को लिया है, P और Q, और P और Q से होते हुए मैंने सर्किल ड्रॉ किए हैं। तो पहला ये सर्किल ड्रॉ हो गया, दूसरा ये सर्किल ड्रॉ हो गया और तीसरा ये सर्किल ड्रॉ हो गया। और भी सर्किल हम इन्हीं 2 पॉइंट से होते हुए ड्रॉ कर सकते हैं, इन्हीं 2 पॉइंट्स होते हुए हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो फुल्ली सर्किल तो नहीं है, बट सर्किल ड्रॉ होगा तो 2 पॉइंट से बहुत सारे सर्किल क्या कर सकते हैं, ड्रॉ किए जा सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि अगर 3 पॉइंट्स दिए गए हों, 3 पॉइंट्स दिए गए, अब हमारा ये एक्सपेरिमेंट तो हो गया, तो मैं इसको यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूँ, ये इसकी स्टोरी यहाँ पे डन हो गई, तो इसको इरेज कर दिया जाता है। अब मेनली बात हमारा यही है, ठीक है, टॉपिक हमारा यही है कि 3 पॉइंट्स हैं और ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ध्यान दीजिएगा, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से कितने सर्किल ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो हमने वो जो एक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंग ये सर्किल आपको बना कर दिखाया। ये सर्किल बना कैसे है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये AB जो साइड है और BC जो साइड है, तो AB और BC को हम बाइसेक्ट करने वाली लाइनें ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, बाइसेक्ट करने वाली लाइनें कंपास के थ्रू आप ड्रॉ कर सकते हैं। कंपास के थ्रू आपको ड्रॉ करना आता है। AB के हाफ से ज़्यादा लेकर के हम आर्क कट करेंगे, इधर भी और इस साइड भी, और फिर BC के हाफ से हम ज़्यादा साइडें लेकर के कंपास में एक आर्क इधर कट करेंगे और इधर कट करेंगे, फिर इस पॉइंट को रख करके आर्क इधर उधर कट करेंगे तो लाइनें बन जाएंगी। तो फिलहाल मीनिंग सिर्फ इतनी है कि AB का हम बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे और BC का भी हम बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। कंपास की हेल्प से आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं।
सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैंने यहाँ पे इसी तरह से ड्रॉ कर दिया गया, आपको कंपास के थ्रू ड्रॉ करना है। वो बाइसेक्टर क्यों ड्रॉ हो रहा है, बाइसेक्टर क्यों ड्रॉ हो रहा है, लॉजिक तो ये है और पॉइंट भी यही है कि बाइसेक्टर क्यों ड्रॉ करना है। बाइसेक्टर इसलिए ड्रॉ करना है ताकि हमें सेंटर मिले, क्या मिले, सर्किल का सेंटर मिले, क्योंकि वो बाइसेक्टर जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वही सेंटर होगा, सर्किल का सेंटर यानी सेंटर ऑफ सर्किल। और उसी को हम सेंटर लेकर के और रेडियस उसके अकॉर्डिंग, और तब हम, चूंकि ये कॉर्ड का काम करेगा, और फिर यहाँ से हम OA या OB रेडियस लेकर के हम पूरा सर्किल क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो वो इन तीनों पॉइंट को टच करते हुए जाएगा और ये तीनों पॉइंट जो हैं सर्किल के सर्कमफ्रेंस पर होंगे। कहाँ पर होंगे, सर्कमफ्रेंस पर होंगे, सर्किल के सर्कमफ्रेंस पर। ध्यान दीजिएगा, सर्किल के सर्कमफ्रेंस पर। कैसे दिखाया मैंने अभी यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। AB का बाइसेक्टर, ये मैंने एक PQ लाइन ड्रॉ की, एकदम बाइसेक्टर लाइन है, ये PQ जा रही है, ये यहाँ पे P है, यहाँ पे Q। अब अगली बात, BC का बाइसेक्टर मैंने RS ड्रॉ किया, तो PQ और RS एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यही O क्या है, सेंटर ऑफ अ सर्किल। ध्यान दीजिएगा, सेंटर है सर्किल का, क्या है, ये सेंटर है। और इसी में हमने O से A को आप ज्वाइन कर दीजिए, या O से आप B को ज्वाइन कर दीजिए, आपको रेडियस मिल जाएगा। या O से आप C को ज्वाइन कर दीजिए, तब भी आपको रेडियस क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। और उसी रेडियस के थ्रू आप सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं जो इन तीनों पॉइंट को टच करते हुए जाएगा, OA, OB और OC। मतलब कि A, B और C इन तीनों पॉइंट को टच करते हुए जाएगा, A, B और C। तो इस वजह से हमको एक थ्योरम मिलता है। क्या मिलता है, थ्योरम। अब वो थ्योरम क्या है, ध्यान दीजिएगा। थ्योरम आपने यहाँ पे क्या कंक्लूजन किया, कंक्लूजन आपको यहाँ से क्या मिला कि देयर इज वन एंड ओनली वन सर्किल ड्रॉन फ्रॉम थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट से ड्रॉन फ्रॉम या ड्रॉन थ्रू भी आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं, ड्रॉन थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट से होते हुए सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही सर्किल ड्रॉ किया जा सकता है। अभी आपके सामने दो थे तो उससे आपने बहुत सारे सर्किल ड्रॉ कर लिए, बट यहाँ पे थ्री हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, यानी कि इनकी साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं आती हैं इन पॉइंट्स को ऐड करने के बाद। तो इनसे सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्किल ड्रॉ किया जा सकता है। कैसे वो ड्रॉ किया गया है वो मैंने आपको समरी यहाँ पर बता दी, स्टेप वाइज उसकी समरी बता दी कि हाँ हमें AB और BC का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। बाइसेक्टर जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वही पॉइंट क्या होगा, सेंटर होगा, सर्किल का सेंटर होगा। और फिर हम रेडियस बना करके उससे क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे एक सर्किल, जिस सर्किल के सर्कमफ्रेंस पर A, B और C ये तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आने वाले हैं। तो आपको एकदम बिल्कुल यही मान के चलना है, थ्योरी अपने दिमाग में सेट कर लेनी है कि हाँ ये A, B और C इस सर्किल के इंटीरियर कहीं नहीं आने वाले, एक्सटीरियर कहीं नहीं आने वाले, ये सर्किल के सर्कमफ्रेंस पर ही आने वाले हैं। तो इसलिए जो A पॉइंट सेंटर होगा तो O से A लीजिए, O से B लीजिए या O से C लीजिए। मान लेते हैं यहीं पे O है तो O से A ले लीजिए, O से A कर लीजिए या O से B कर लीजिए, O से C कर लीजिए। हालांकि इस फिगर में बहुत ज़्यादा हाईली डिस्टेंस दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे इस फिगर में बहुत ही अच्छे से दिख रहा है कि हाँ OA इक्वल OB इक्वल OC है। तो इस तरह से आपको ड्रॉ करना है 3 पॉइंट से होते हुए सिर्फ और सिर्फ एक सर्किल। तो ये आपका जो टॉपिक है यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा। आई होप दैट कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से कैसे सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्किल ड्रॉ किया जा सकता है।